पहला प्रश्न, हिमांक अवनमन के प्रयोग में पाया जाता है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। दूसरा, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है। तीसरा, हिमांक पर केवल विलेय के अणु ठोस के रूप में पृथक होते हैं। चौथा, हिमांक पर विलेय एवं विलायक के अणु ठोस के रूप में पृथक होते हैं। हम जानते हैं कि जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो सदैव विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, अर्थात उत्तर ए सही है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन। इनमें से वाष्प दाब का अवनमन, परासरण दाब एवं क्वथनांक का उन्नयन तीनों ही विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। अतः हिमांक विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो उत्तर बी सही है। समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक विलयन वे हैं जो समान परासरण दाब रखते हैं, आदर्श विलयन है, अनादर्श विलयन है या समक्वथनांक रखते हैं। हम जानते हैं कि समपरासरी विलयन वे विलयन होते हैं जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, अर्थात दिए गए उत्तरों में से पहला विकल्प समान परासरण दाब रखते हैं सही है, अर्थात उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मात्रा के समानुपाती होता है, या विलयन का वाष्प दाब विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वास्तव में तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात दिए गए उत्तरों में उत्तर 2 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है सही है, अर्थात उत्तर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर विलयन वह विलयन है जिसमें 1 मोल विलेय घुला हुआ होता है। 1000 ग्राम विलायक में, 1 लीटर विलायक में, 1 लीटर विलयन में या 22.4 लीटर विलयन में। बात हो रही है यहाँ मोलर विलयन की, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें 1 मोल विलेय या विलेय के 1 ग्राम अणु विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए होते हैं, 1 मोलर विलयन कहलाता है। अर्थात यहाँ पर दिए गए उत्तरों में उत्तर सी 1 लीटर विलयन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर विलयन तथा दूसरी ओर विलायक को रखा जाता है तो झिल्ली में से प्रवाहित होकर दूसरी ओर जाने वाला कण है विलेय के अणु, विलायक के अणु, विलेय तथा विलायक दोनों प्रकार के अणु, इनमें से कोई नहीं। अगर परासरण दाब का अध्ययन करें तो वहाँ पर देखते हैं हम, जब एक विलयन और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है तो कम सांद्रता का विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर को प्रवेश करता है। यहाँ पर हमारे पास विलयन और विलायक हैं, तो यहाँ पर विलायक की सांद्रता कम होगी और विलयन की सांद्रता अधिक होगी, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर से पार होकर के दूसरी ओर प्रवाहित होंगे, अर्थात दिए गए उत्तरों में उत्तर बी विलायक के अणु सही है। प्रश्न है, विलयन के 250 मिलीलीटर में घुलित 5 ग्राम NaOH वाले विलयन की मोलरता होगी 0.5 मोलर, 0.5 मोल, 0.2 मोलर, 0.2 मोल। यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर, आयतन मिलीलीटर में दिया गया है, इसको हम 1000 से भाग दे करके लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 0.25 लीटर, अर्थात विलयन का आयतन हो गया 0.25 लीटर। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान दिया गया है 5 ग्राम। हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलर द्रव्यमान की गणना करते हुए ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से मोलरता m बराबर विलेय का द्रव्यमान W बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान mW गुना V। यहाँ पर W बराबर है हमारे पास 5 ग्राम, 5 बटे मोलर द्रव्यमान 40 गुणा आयतन 0.25। सॉल्व करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 0.5, अर्थात जो हमें उत्तर दिए गए हैं इनमें से पहला 0.5 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता? मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोललता। अगर हम सांद्रता को व्यक्त करने की इन समस्त विधियों को देखें तो इसमें मोलरता, फार्मलता तथा नॉर्मलता ऐसी विधियां हैं जिसमें कहीं ना कहीं आयतन इन्वॉल्व है, और ताप में परिवर्तन करने पर आयतन में परिवर्तन होता है। मोललता सांद्रता को व्यक्त करने की ऐसी विधि है जिसमें द्रव्यमान इन्वॉल्व है और द्रव्यमान ताप परिवर्तन पर प्रभावित नहीं होता, अर्थात उत्तर डी मोललता सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से होता है। अधिक, कम, समान, कोई परिवर्तन नहीं। हम जानते हैं कि जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, तब विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में इस कमी के कारण, इस अवनमन के कारण विलयन का हिमांक सदैव कम हो जाता है, अर्थात दिए गए उत्तरों में से उत्तर बी कम होता है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक उन्नयन तथा मोललता में क्या संबंध है? पहला आंसर दिया गया है क्वथनांक उन्नयन मोललता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा आंसर है क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। यस, दिस इज द आंसर, क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात उत्तर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योगफल कितना होता है? उत्तर दिए गए हैं 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उनके मोल अंशों का योगफल सदैव 1 होता है, अर्थात दिए गए उत्तरों में उत्तर बी सही है।